और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बीजेपी मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं घनश्याम तिवारी। संस्थागत रूप दिया गया और इसके कई प्रकार के इस प्रकार धर्मांतरण किए गए जो हम लोगों ने देखा। उदाहरण के लिए अगर हम सब लोगों ने देखा कि केरल पर एक फिल्म बनी, उसमें अवैध धर्मांतरण के बारे में बहुत बड़े खुलासे हुए। इसी प्रकार से कश्मीर के बारे में जो फिल्म बनी उसको हमने देखा। साबरमती पर जो फिल्म बनी उस पर देखा। आज तक ये बातें कभी प्रकाश में नहीं आई थी, अब ये बातें प्रकाश में आने लगी। आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मन से, अंतर्मन से, हृदय से किसी धर्म को या उपासना को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये केवल भारतवर्ष में है। भारत एक ऐसा टापू है विश्व में जो 80% से ज्यादा हिंदू जनसंख्या होते हुए अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग होता है लेकिन पंथ निरपेक्ष है भारत धर्मनिरपेक्ष तो इसलिए नहीं हो सकता कि विश्व के 7 बड़े धर्मों में 4 धर्मों का उदय भारत से हुआ। हिंदू, वैदिक, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इनका उद्गम स्थल भारत है। इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत हमेशा से पंथ निरपेक्ष रहा है। यही आर्टिकल 25 और 26 में भारतीय संविधान में अंकित है। भारतीय संविधान के प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द नहीं थे। ओरिजिनल जो संविधान हस्तलिखित हमारे पास है, जो हमको दिया गया है, उसमें वो शब्द नहीं है। लेकिन संविधान में 42वां संशोधन कर आपातकाल में इन शब्दों को संविधान के अंतर्गत डाल दिया गया था। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज भारत के सामने है। क्योंकि भारत की एक स्थिति है वो हम समझ लें। जहां भारत में सनातन और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की बहुसंख्या है, वहां सब धर्मों को अपना अपना आचरण और अपनी अपनी उपासना करने का पूरा अधिकार है। और जहां ये नहीं है वहां समस्या पैदा होती है। और जो इससे हमारे से कटकर अलग हो गए उन्होंने भी इस बात को छोड़ दिया। और इसलिए हमको CAA का कानून बनाना पड़ा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध जो आएंगे उनको हम यहाँ पर शरण देंगे। इसलिए आगे अधिक कन्वर्जन नहीं हो और भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना रहे, इसके लिए आवश्यकता थी कि ऐसा कानून बने। बहुत से राज्यों में कानून है, लेकिन राजस्थान में कानून बना था जब मैं विधि मंत्री था, भारतीय जनता पार्टी का राज था, तब ये कानून यहाँ बना था। लेकिन तत्कालीन गवर्नर ने इस कानून पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी। उन्होंने भी वैसा ही कानून बनाया था, उसको लागू किया गया। लेकिन राजस्थान के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। फिर कांग्रेस का राज आया, उन्होंने किया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने ये काम तय किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और पार्टी की तरफ से उनके इस कदम का स्वागत करता हूं। इस कानून के अंतर्गत 4 प्रकार के काम किए गए हैं। पहला यह है कि लोभ, प्रलोभन, डर या किसी प्रकार का भय पैदा करके किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा धर्म परिवर्तन करना कानूनी रूप से अपराध होगा। यद्यपि आर्टिकल 25 और 26 में ये छूट है, लेकिन इस प्रकार का व्यापक निषेध वाला कानून प्रांत में नहीं था, इसलिए उसको लागू किया गया। दूसरा ये किया गया कि विवाह के लिए छल कपट से और अन्य किसी प्रकार से धोखा देकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसकी लोभ की श्रेणी में माना जाएगा। और उसके रक्त से संबंधित माँ, भाई, बहन, पिता, चाचा, ताऊ, मामा कोई भी इस प्रकार की शिकायत करेगा तो ये कोग्निजेबल ऑफेंस होगा और उसमें 5 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये प्रावधान किया है इसमें। सामूहिक रूप से
धर्मांतरण कराने की जो संस्थाएं कोशिश करेगी, इस प्रकार की कई बातें अभी भरतपुर में और इधर कई इलाकों में हमारे सामने आई है, तो वैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का, वो संस्थाएं आइंदा अपनी एक्टिविटीज नहीं कर सके ये करने का, और उनको सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिले ये करने का कानून में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से लव जिहाद के नाम पर, प्रेम के नाम पर धर्म परिवर्तन कराना, किसी विशेष काम के लिए धर्म परिवर्तन करना वो लाभ की श्रेणी में आएगा, इसलिए वो भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। इसमें दो भाग किए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति में इस प्रकार का काम करने वालों को दुगनी सजा और दुगने जुर्माने का प्रावधान है, और इसी प्रकार अन्य वर्गों के लोगों के साथ करने का इसमें प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ये कानून एक बहुत बड़ा कानून है, और इस कानून की आज महती आवश्यकता थी। केवल राजस्थान में नहीं, सारे देश भर में इस कानून की आवश्यकता है, और इस कानून के कारण से धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा है, और इस प्रकार का कानून आज की आवश्यकता थी, और इस आवश्यकता को देखते हुए ये कानून लाया गया है। इस कानून में कहीं पर भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है। इसमें कोई धर्म परिवर्तन करना चाहेगा तो उसको 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिख कर देना पड़ेगा कि मैं अपनी इच्छा से, अपने धार्मिक विचारों से संतुष्ट होकर इस मत को अपनाना चाहता हूं, तो वो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको जिला कलेक्टर आज्ञा प्रदान कर देगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक